नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर और हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में नेपाल का बढ़ता हुआ कदम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं और इसके साथ साथ हम प्राउड इस बात पर कर सकते हैं कि ये जो कदम यहाँ पे नेपाल के द्वारा उठाया गया है वो ना केवल नेपाल के लिए बल्कि दक्षिण एशिया के लिए भी पहला यहाँ पे देश बन चुका है नेपाल, जो कि इस सेक्टर के अंदर इतना ज्यादा नवाचार या फिर ऐसे कहें कि इनोवेशन या फिर ऐसे कह सकते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग लगा के यहाँ पे एक नया कारोबार और ऐसे कहें कि जो काम यहाँ पे एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते थे वो आज मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक वो चीज यहाँ पे जो कि एक ह्यूमन करता था वो आज हर एक क्षेत्र के अंदर मशीनों के द्वारा करवाई जा रही हैं और उसका फायदा यहाँ पे नेपाल को किस तरह से मिल सकता है। और सबसे बड़ी प्राउड करने वाली बात यह है कि इस सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा जो भी चीजें बनाई गई हैं, जो भी इनोवेशन लगाए गए हैं, वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी बनाने वाले और जो टेक्नोलॉजी विकसित करी है वो सारे के सारे नेपाल के हैं और मेड इन नेपाल सब कुछ यहाँ पे चीजें हैं। तो ये क्या चीज है और किस लिए ये यहाँ पे सबसे डिफरेंट लग रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर आज से 1 साल पहले एक नया यहाँ पे होटल खोला गया जिसका नाम था नोलो रेस्ट्रा। नोलो का मतलब होता है नेपाल के अंदर नया, यानी कि कुछ नया। आपको समझ तो आ रहा होगा कि कुछ नया ही करके दिखाया है। और इसके अंदर यहाँ पे जो मैन्स हैं वो काम नहीं करते, यानी कि जो वेटर की भूमिका निभाना हो या फिर भोजन को ले जाना आना, सब कुछ यहाँ पे रोबोट्स के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं कि नोलो रेस्ट्रा में 5 रोबोट काम करते हैं और 5 रोबोटों की मदद से ही सारे काम हैंडल किए जाते हैं, जिसमें से 3 का नाम जिंजर है और 2 का नाम फेरी है, जिसे यहाँ पे पेला टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी रूप से यहाँ पे नेपाल की है, जहाँ पे 6 युवा इंजीनियर हैं जो कि भारत के अंदर से पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से की है उन्होंने इंजीनियरिंग और अब यहाँ पे नेपाल में कंपनी स्थापित की है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो होटल है वो भी उनका ही होटल है, इंजीनियरों द्वारा स्थापित एक कंपनी है और जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता रखती है और यही यहाँ पे नवाचार की सबसे पहली कड़ी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी समाचार एजेंसी ने इस चीज का जिक्र किया था। और अगर बात करें दोस्तों, नाउलो का ना केवल नेपाल में बल्कि दक्षिण एशिया में पहला डिजिटल रोबोटिक रेस्तरां है और इसके साथ साथ यहाँ पे रोबोट दुनिया में सबसे उन्नत सेवा प्रदान करने वाले हैं ये, जो कि उनका मानना है कि जितने भी यहाँ पे रोबोट काम कर रहे हैं प्रत्येक पूरी दुनिया के अंदर, उसमें से सबसे ज्यादा कोई यहाँ पे इंटेलिजेंट या फिर सबसे उन्नत किस्म के रोबोट है तो वो ये हैं। और प्राउड करने वाली बात, एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेड इन नेपाल हैं। और जब उन्होंने ये रोबोट का विचार आया या फिर ऐसे कहें कि रेस्टोरेंट में इस तरह की चीजें लाने की विचार आया तो उन्होंने यात्रा की भारत की, इसके साथ साथ उन्होंने चीन की यात्रा की और वहां से ये डिजाइन देख के आए कि किस तरह से हम डिजाइन करें इन रोबोट्स का ताकि जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी या फिर दे सकें उतनी ज्यादा कम है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर किस तरह से हैंडल करते हैं ये रोबोट। तो यहाँ पे जो भी ग्राहक आता है, जो भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आता है, उसे टेबल तो दी ही जाती है जो कि पहले भी दी जाती थी, लेकिन मेन्यू को यहाँ पे अलग तरह से डिजाइन किया गया है। ये एक डिस्प्लेड मेन्यू है जो कि मेज पर लगा रहता है और जिसके अंदर कनेक्ट रहता है वो ऑफिस के अंदर से, जहां पे किचन का सामान मंगवाना है तो वहां से कनेक्टेड रहता है और जो भी आपको मंगवाना है वो आप इसी के अंदर से कर सकते हैं और जिसके बाद में ये रोबोट आपको वो सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोबोट जंजीर सवर्ण इंटेलिजेंस और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर काम करता है, ऑटो डॉट क्षमता द्वारा संचालित होता है और रोबोट अंग्रेजी और नेपाली दोनों भाषा में चुटकुले भी सुनाता है। तो ये एक प्लस ऐड हो गया है कि एक ह्यूमन जो काम करता है वो इस तरह की चीजें नहीं कर सकता और ऐसा शोभा भी नहीं दे सकता कि हम उसके साथ ऐसा करवाएं कि वो यहाँ पे कस्टमर्स को खुशी दिलाने के लिए डांस करके दिखाए या फिर इस तरह की एक्टिविटीज करे जैसे कि चुटकुले सुनाए, तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये रोबोट कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों, नेपाल की राजधानी में ये नया लॉन्च किया गया रेस्तरां वेल फूड मीट्स टेक्नोलॉजी के नारे के तहत रोबोट को वेटर के रूप में उपयोग कर रहा है और
ये जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नेपाल से ये टेक्नोलॉजी बाहर भी जाएगी और जिसका फायदा भी नेपाल उठाने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ पे एक और चीज रोबोट भी लॉन्च किया जा रहा है, और जो रोबोट यहाँ पे एसबीआई की ब्रांच से कनेक्टेड रहेगा, और वो जो यहाँ पे पर्यटन के जरिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं लोग, उनकी यहाँ पे डायरेक्शन करेगा, उन्हें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के जरिए उनका शुभारंभ करेगा, वेलकम करेगा, और उसके बाद उनकी सारी हेल्प्स वो रोबोट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे नेपाल ने ये जो टेक्नोलॉजी विकसित करी है, ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपनी सेक्टर के अंदर। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे गुड अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।